Good morning friends. Today start our next video of Economics Mind by मनश्वी शुक्ला. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट. तो कहने का मतलब है लास्ट क्लास में हमने कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स किए थे, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, सिटीजनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज थोड़ा सा हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे कि बेसिकली क्या होता हुआ चलता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और साथ साथ में आपको क्या होंगे, डाउट्स भी सॉल्व होंगे और ये चीज आपके पेपर में काफी ज्यादा हेल्प करते हुए आपको मिलेगी ताकि आपके मार्क्स क्या हो, गेन होते हुए चले अप टू 6 मार्क्स. अगर आप पूरे 6 आउट ऑफ 6 लेना चाहते हैं, 6 में से 6 लेना चाहते हैं, तो आप समझते हुए चलिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे क्या करिए, बढ़ाते हुए चलिए. और हाँ, घंटा होगा साइड में, उसको ही बजा दीजिएगा. इससे क्या होगा, हमारे थोड़े से क्या होंगे, व्यूज और लाइक्स बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने कितने भी फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, यार हो, सबको ये वीडियो सजेस्ट करिए. अगर किसी को इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है या और भी रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट में, तो हम आपकी मदद करते हुए चलेंगे. ठीक है, तो मैंने जैसा बोला आपको कि इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका क्या होगा, ऑलमोस्ट नेशनल इनकम क्लियर होता हुआ चला जाएगा. ये मैं आपको गारंटी देता हुआ चलता हूं 100%. अगर आपने क्या करा, कहीं ना कहीं इस वीडियो को समझ लिया, तो आपके जो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस हैं उसे करने में आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं एक स्टेप पे थोड़ा सा इजी होता हुआ चला जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि हमारी क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. तो आइए समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट. हमने लिख रखा है यहाँ जी से एन, डी से एन और एफ सी से एमपी पे कैसे जाया जा सकता है. अब जैसे कि आप ये तो थोड़ा जानते होंगे कि जी क्या है, एन क्या है, डी क्या है, एन क्या है और एफ सी क्या है और हमारा एमपी क्या है. तो आज स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को उठाएंगे, एक एक एलिमेंट्स को उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे फॉर्म होता है एक बेसिक फॉर्मूला किसका, नेशनल इनकम. ये आपका ना इनकम मेथड है, ना एक्सपेंडिचर मेथड है, लेकिन आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा इन्हें सॉल्व करने के अंदर. अब स्टार्ट करते हैं, पहला कंपोनेंट उठाते हैं जो कि हमारा क्या है, ग्रॉस, जिसे हम जी कहते हैं, और दूसरा क्या हमारा नेट. अब आइए, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप अकाउंट्स करते हो या थोड़ा सा जानते हो, मैंने आपको बोल रखा है जुड़े रहिए वीडियो के साथ, तब क्या होगा, आपको समझ में आएगा. और वीडियो एंड तक जरूर देखा करिए, स्किप करके जो आप चले जाते हैं, इससे क्या होगा, आपको ही लॉस होता हुआ चलेगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा. मैं तो क्या करूंगा, एंड तक समझाऊंगा और अच्छे समझाता हुआ चलो. लेकिन अगर आप 2 मिनट की इंट्रो वीडियो में समझ के चले जाते हैं या भाग जाते हैं, तो फिर मैं कोई गारंटी ले सकता. आपको नहीं, भैया ने तो कहा था, सर ने तो कहा था 90% आ सकते हैं, हमारे टीचर ने तो बोला था. लेकिन अगर आप किसी भी चीज को कंप्लीट नहीं देखोगे, अंत तक या एंड तक नहीं देखोगे, तब तक उसकी गारंटी कोई भी लेता हुआ नहीं चल सकता. और मैंने बोला, अब वीडियो का ऑप्शन है तो आप पॉज करके उसे आगे फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके बार बार कैरी फॉरवर्ड करके देखते हुए चल सकते हैं. तो देखते हैं पहला कंपोनेंट है हमारा ग्रॉस एंड नेट. अब जैसे कि आप मेंशन ही कर सकते हैं, हमारा ग्रॉस क्या है, मान लीजिए मैंने एक फोन परचेज किया 20,000 का, कितना का, 20,000 का मैंने क्या करा, एक मोबाइल परचेज किया. ठीक है, और कब परचेज किया उसको मैंने, 2019. कब किया, 2019 के अंदर. अभी करंट क्या है, वो कहीं ना कहीं 2021 चल रहा है और उस फोन की कीमत क्या हमारी मान लेते हैं, 10K. क्या मान लेते हैं, 10K होते हुए चलेगी, या 8K मान लीजिए, थोड़ा सा और सॉल्यूशन में ठीक रहेगा, 8K मानते हुए चले गए. अब मैंने मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, MI ले लीजिए या OnePlus ले लीजिए, नॉट आया ना अभी, वो अभी आया, उससे पहले की बात कर रहे हैं. तो आज उसकी करंट वैल्यू क्या है हमारी, 8,000. तो ये हमें कैसे पता चला, एक फोन मैंने क्या करा था, 2 साल पहले लिया था 2019 में, और आज क्या चल रहा है, 2021. तो कैसे उसकी कीमत कम हो गई या क्या प्रॉब्लम हुई. जो हमने देखा ग्रॉस में फोन कितने का था, 20,000 का. आज मैं मार्केट में उसी फोन को बेचने जाऊं तो उसकी कीमत क्या होगी, 8,000 होते हुए चली गई. तो क्या होगा, ग्रॉस माइनस नेट. क्या माइनस करें, 20,000 में से 8,000 को माइनस कर देंगे तो क्या हुआ, 12,000 उसकी कीमत कम होते हुए चली गई. तो ये 12,000 क्या आपका
डेप्रिसिएशन चार्ज है। क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज। अकाउंट्स वाले वेल नोन होते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, और अगर आर्ट्स वालों की बात करें तो उनको थोड़ा सा बताने की यहां जरूरत है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन ऑफ अ एसेट। क्या होता है कहने का मतलब क्या? हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या होती है? घटते 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 हुए चली आती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, और हिंदी में मूल्यह्रास भी कहते हुए चलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। अब वापस मान लीजिए हमारा 12,000 डेप्रिसिएशन था, ठीक है, नेट वैल्यू कितनी थी हमारी? 8 प्लस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 12। तो कितना बन गया? 20 के बनता हुआ चला गया। तो कहने का मतलब क्या? अगर मैं नेट पे हूं, मुझसे कोई पूछे ग्रॉस वैल्यू क्या है, तो वापस क्या करूंगा? प्लस का डेप्रिसिएशन ऐड करता हुआ चला जाऊंगा। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है? मूल्यह्रास को ऐड कर दीजिए एंड आपका क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू आपको पता चलते हुए चली जाएगी। तो होप सो पहला एलिमेंट क्लियर है। बताया वीडियो रोकनी नहीं है, आगे बढ़ते हुए चलना है। सेकंड एलिमेंट जानते हो चलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? तुरंत स्किप किया, चलो इंट्रो पहला तो मिल गया, समझ गए। नहीं, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, समझिए, तभी आपको कोई भी चीज समझ में आएगी। हाँ, मैं मानता हूं थोड़ा सा आपको क्या होगा, देखना पड़ेगा आगे पीछे करके, लेकिन अगर मैं कहूं तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास ऑप्शंस हैं, पॉज करिए, फॉरवर्ड करिए, बैकवर्ड करिए, और कॉपी पेन में इस चीज को नोट डाउन करते हुए भी चल सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बता रखा था डोमेस्टिक का क्या मतलब है और नेशनल का क्या मतलब है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? विद इन कंट्रीज, अगर बात करें किसकी? देश की बाउंड्री के अंदर, उसे डोमेस्टिक कहते हैं। और नेशनल क्या होता है? जो डोमेस्टिक टेरिटरी देश की बाउंड्री के बाहर जाते हुए चलती है। कहा जाए नेशनल क्या होगा? मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं भारत का निवासी हो सकता हूं, इंडियन सिटीजन हो सकता हूं, लेकिन अगर मेरे नाम से कोई बिजनेस या भारत के नाम से मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो वो क्या होगा? मेरी नेशनलिटी बनता हुआ चला जाएगा। नेशनल इनकम में, राष्ट्र आय में जुड़ता हुआ चलेगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक क्या होगा मेरा? मान लेते हैं मैंने कोई इनकम अर्न की 100, ये मेरी डोमेस्टिक इनकम है, और नेशनल इनकम मेरी क्या होगी? 100 + 20, क्योंकि ये क्या रहा? मेरा इंडिया का पैसा। और कुछ कंपनी मेरी क्या होती है? बाहर भी चलती है। क्या कहते हैं? देश में तो चली रही है, विदेश कहते हैं ना, अब्रॉड। तो कहने का मतलब क्या? अब्रॉड में भी चलते हुए चल रही। अब्रॉड में चल रही है तो क्या हो गया? उन दोनों को यहाँ क्या कर देंगे? ऐड करते हुए चले जाएंगे, तो हमारे क्या बन जाएगा? नेशनल। अब देखते हैं डी से एन पे आने के लिए क्या करेंगे? प्लस का NFI है, जिसको आप नफिया भी कहते हैं, और अगर हमें कहीं ना कहीं नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना क्या करेंगे? माइनस का NFI करते हुए चले जाएंगे। अब कहोगे भैया NFI क्या होता है, तो समझ लेते हैं NFI क्या होता है। NFI होता है हमारा, जैसे कि नाम से मेंशन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहने का सिंपली यहां मतलब क्या है? वो पैसा जो मुझे कहां से मिला? विदेश से मिला। नेट का मतलब हिंदी में शुद्ध होता है, फैक्टर मतलब कारक होता है, इनकम मतलब आय होता है, फ्रॉम का मतलब मिलना, और कहां से? विदेश से। वो पैसा जो शुद्ध तरीके से, जिसपे क्या कोई ग्रॉस नहीं है, नेट है, वो मुझे मिला, उसे हम क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से जो पैसा हमें मिला उसे नफिया कहते हुए चलते। अगर क्वेश्चन में नफिया दे रखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो इसको क्या करेंगे? आगे फॉर्मूले को खोल देंगे। तो बताया अगर आप डोमेस्टिक पे हो और आपसे कोई कहे नेशनल पे जाना है तो आप क्या करोगे? नफिया प्लस कर दोगे। और अगर आप नेशनल पे हो और कोई कहे आपको वापस क्या करना है? डोमेस्टिक आएगा नहीं। नेशनल क्या है? एक बड़ा समुद्र है, डोमेस्टिक का मान लीजिए छोटा सा तालाब है। तो ऑब्वियस बात है समुद्र से तालाब में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सीखते हुए चलना पड़ेगा। सेम डोमेस्टिक से नेशनल क्या? अब छोटी सी अगर मान लो जो तालाब बोला कहीं ना कहीं समुद्र मिलता है तो समुद्र को इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यही ये भी बताता हुआ सिंपल चल रहा है। अब NFI का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। अगर ये आपको गिवन नहीं, गिवन है तो आपको यही पिक करना है, नहीं गिवन है तो आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो कि क्या है? इनकम रिसीव्ड from abroad, income received from abroad minus income paid to abroad। क्या होगा? income paid to abroad। कहने का मतलब क्या है यहां? इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें क्या हुआ? पैसा कहीं ना कहीं कहां से मिला?
दूसरे देश से मिलता हुआ चला गया। अभी बताया टाटा, रिलायंस, बहुत इवन गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, बाहर बहुत सारा बिजनेस करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब चलती हैं तो क्या होगा, सिंपली उन्हें पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो वो क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होता हुआ चलेगा, वो हमारी राष्ट्र आय बनता हुआ चलेगा। फोकस करिए, क्या बनेगा, राष्ट्र आय बनेगा। लेकिन ऐसे इंडिया में बहुत सारी कंपनी है पेड टू अब्रॉड, तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि अब वो क्या करेंगी, अपने देश में भी तो पैसा लेके जाएंगी। अब कहने का क्या मतलब है, आपने सुना होगा कौन सी कंपनी है आपकी, स्टारबक्स कह रहा हूं, आपकी ले लीजिए जो कंपनी है, क्या नाम है, मैकडी हो गई, बर्गर किंग हो गई, या आपका सो ऑन बहुत सारी कंपनी है जो कि क्या है हमारी पेड टू अब्रॉड। अब ये बाहर की कंपनी है, ठीक है, पिज्जा हट, डोमिनोज, तो ये अपना प्रॉफिट कहां लेके जाएंगे, बाहर की कंपनी में लेके जाएंगे, तो उन्हें क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, जो हमें पैसा बाहर देश से मिला और जो हमने बाहर देश पैसा भेज दिया। बाबा रामदेव की कोटेशन सुनी होगी, स्वदेशी छोड़ो देशी अपनाओ, क्यों, क्योंकि वो क्या कहता है, बाहर देश से लोग पैसा आके यहां चले जा रहे हैं लेके। कहने का मतलब क्या, अब जो डोमिनोज आ रहा है, या पिज्जा हट आ रहा है, या मैकडी आ रहा है, बर्गर किंग आ रहा है, तो ये सारे पैसा क्या कर रहे हैं, इंडिया से ले रहे हैं और बाहर प्रॉफिट के तौर पे लेके जा रहे हैं। ये कब है, जब आपका फॉर्मूला गिवन नहीं होगा, जब आपका नफिया डायरेक्ट गिवन नहीं होगा। अगर डायरेक्ट नफिया गिवन है तब आपको इसको नहीं देखना, डायरेक्ट नफिया को पुट करिए, आपका आंसर आता हुआ चला गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक, अभी रुकिए मत, बोला था कि वीडियो में एंड तक बने रहिए, अभी एंड है, ठीक है ना, तो स्किप 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 मत करे लग जाया करो, थोड़ा सा रुकिए, पेशेंस रखा करो, हैव सम पेशेंस, वी हैव डू इट, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम करते हुए चलेंगे। अब वापस बात कर लेंगे इसकी फैक्टर कॉस्ट की और मार्केट प्राइस की। क्या होता है आपका फैक्टर कॉस्ट और क्या होता है आपका मार्केट प्राइस। जैसे कि नाम से मेंशन है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट। मान लीजिए मेरा कि जो मार्कर है या पेन है, इसकी कॉस्ट क्या है आपकी 10 रुपए, कितनी है 10 रुपए। ऑब्वियस बात है इसकी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन अगर यही पेन या मार्कर मार्केट में बिकेगा तो कितने का बिकेगा, 12 का। कहने का मतलब है ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, इसे 10 का नहीं है, उससे ज्यादा महंगा है, ठीक है ना, तो वो आपको नहीं यूज करना, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। एक एग्जांपल मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, आपका एक पेन कितने का है, 10 रुपए का। कितने का है, 10 रुपए का। लेकिन किसके पास है, प्रोड्यूसर के पास है। किसके पास है, प्रोड्यूसर के पास है। और हम किससे सामान लेते हैं, प्रोड्यूसर से नहीं, किससे लेते हैं, रिटेलर से लेते हुए चलते हैं। तो उसने क्या करा, इसे 12 का बेचना स्टार्ट कर दिया, और 12 का बेचना है तो क्या होगा, आप देख रहे हो प्लस 2 रुपए क्या हो रहे हैं, ऐड करते हुए चल रहे हैं। अब कहोगे भैया ये 2 रुपए क्या है, सर ये 2 रुपए क्या है, तो यही बताने हम बैठे हैं, 2 रुपए क्या है। आपने देखा होगा एक चीज होती है एमआरपी इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। कहने का मतलब क्या है, यहां सिंपली आप कोई प्रोडक्ट उठा लो, डेयरी प्रोडक्ट्स उठा लो या कुछ भी उठा लो, आप उसमें देखोगे एमआरपी इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। अब उसका मतलब क्या होता है, उसका यही मतलब होता हुआ चलता है कि इसमें टैक्स क्या ऑलरेडी इंक्लूड है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब सिंपली क्या होता है कि वो सारे टैक्सेस इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, जो हमें नहीं पता चल रही या हमें नहीं दिखते हुए चल रहे। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी कितनी थी 10, और मार्केट प्राइस में कितना की बिक रहा है, कहने का 12 का। तो जो 2 रुपए ऐड हुए उसे क्या कहते हैं, एनआईडी। क्या कहेंगे, प्लस का एनआईडी। सामान कितने का था, 10 का, बिका मार्केट में कितने का, 12 का, तो 2 रुपए ऐड हुए उसे कहा गया एनआईडी। सेम एमपी से एफसी पे जाने पर क्या करेंगे, माइनस का एनआईडी। सामान 12 का था, मैं कहा नहीं मुझे चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट, मुझे कौन सी कॉस्ट चाहिए, प्रोडक्शन में वो सामान कितने का था, तो क्या होगा 12 का था, 12 में क्या करेंगे माइनस कर देंगे जो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, जो भी। अब देखते हैं एनआईडी क्या होता है। देखिए यहां थोड़ा सा ऊपर फोकस करिए, एनआईटी क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने यहां बता दिया। एनआईटी होता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब कहोगे भैया नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट का मतलब होता है शुद्ध, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष, और टैक्स का मतलब होता है कर। तो ये कौन से, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखे। अगर क्वेश्चन में फिर से वही है नफिया की तरह एनआईटी डायरेक्ट दे रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन सुन तो लिया करो यार, सुनो, एनआईटी नहीं दिया होगा तब आपको क्या करना है, तब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है जो कि क्या होगा,
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। कहने का सिंपली मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, प्रत्यक्ष कर में से जो भी आर्थिक सहायता मिली सरकार करती ना, कि अगर आप बैकवर्ड एरियाज में, हिली एरियाज में, रूरल एरियाज में अगर कोई भी काम करते हुए चलते हैं तो सरकार आपको करती है सब्सिडीज देती है, आर्थिक सहायताएं देते हुए चलते हैं। जैसे बिजली का 50% बिल ही नहीं ले रही, या आपसे रेंट ही नहीं ले रही, या आपको जो रिसोर्सेज संसाधन वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं सही टाइम पे या सही कॉस्ट में जो एक्चुअल गवर्नमेंट कॉस्ट है उस पर दिलाते हुए चल रही है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, वो टैक्स जिसके अंदर सारे टैक्स पहले से इंक्लूड है, एमआरपी इंक्लूडेड ऑल टैक्स, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। माइनस पे जरूर जोर दीजिएगा, माइनस सब्सिडीज होता हुआ चला गया। क्या करेंगे, सब्सिडीज को माइनस कर दिया, हमारा एनआईटी निकलता हुआ चला। लेकिन फिर से वही बात बोलूंगा, अगर एनआईटी गिवन नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं, एनआईटी पुट करिए, अगर नहीं गिवन है तो आपके पास फॉर्मूला है। होप सो इतना समझ में आएगा। रुकिए, भाग मत जाइए, क्या भाग जाते हो तुरंत ही, रुक जाओ, आगे वीडियो को स्टार्ट करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा कंटिन्यूएशन बचा है, हल्का सा बचा है, थोड़ा सा और रुक जाओ, कुछ तुम्हारे दिमाग में जाना। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि बहुत इजीली होता हुआ चला जाएगा। अब आपके सामने एक डिजिट है, डिजिट कह रहा हूं, आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, जी एंड डी, जीडीपी एट एमपी मान लेते हैं, ठीक है, और हमारा दूसरा दे रखा है एनएनपी एट एफसी दे रखा है। अब आपको क्या करना है, एक एक एलिमेंट्स उठाने हैं और इन्हें सॉल्व करते चलना। फर्स्ट वन क्या था, जी और एन। अब हम जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहां देखिए मेरे को आता है तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करोगे, माइनस का डेप्रिसिएशन हटा के लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइंस का जरूर याद रखिएगा, साइन इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्लस माइनस मैं नहीं सिखा पाऊंगा, उसके लिए आप जाइए आसपास ट्यूटर लीजिए, कोई भैया दीदी से मिलिए, किसी से मिलिए, खुद से करिए, फ्रेंड से, कलीग से, मेरे को नहीं पता, लेकिन प्लस माइनस मैं नहीं सिखा पाऊंगा। माइनस क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। दूसरा एलिमेंट क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल पे, डीसेंट पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस का एनएफआईए, क्या करेंगे, प्लस का। मैं हमेशा क्या बोल रहा हूं, प्लस माइनस का ध्यान देता हुआ चल रहा हूं, प्लस का एनएफआईए। फिर आया हमारा थर्ड एलिमेंट पी और पी। कोई भी चीज अगर सेम होती है, इन तीनों में भी कह रहा हूं, कोई भी चीज अगर सेम हुई तो उसका आपस में कुछ भी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर यह डी होता तो भी उसका कुछ नहीं होता। सेम सेम चीज क्या होती है, कुछ नहीं होता। जैसे भाई भाई नहीं लड़ते ना, तो लड़ते हैं, ऐसा वाला भी नहीं है, लड़ते हैं, लेकिन कैसा लड़ते हैं, थोड़ा सा लड़ा, बाद में मान गए, जो भी जंग वाले नहीं लड़ते, विश्व युद्ध कर लेते हैं, तो कैसे लड़ते हैं, हल्का फुल्का लड़ते हुए चलेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी करते हुए नहीं चलेंगे, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। अगला, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस का एनआईटी। आप इनको जो भी अगर फॉर्मूला आपको मिलता है ढूंढ लोगे, गेट करके आपका आंसर आपको क्या होगा, मिलता हुआ चला जाएगा। तो होप सो आपका क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रुक जाइए, भागते क्यों रहते हो, रुक तो जाओ कम से कम। जब बोला है कि आपको सिखा के भेजूंगा, कोई कहीं ना कहीं आपके 6 आउट ऑफ 6 दिलवा के भेजूंगा, तो भाग के फिर क्या मिलेगा, भागना तो भाग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां में दे रखा है क्या, एनडीपी एट एफसी दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या करना है, जीडीपी एट एफसी निकालना है। फिर से वही देखते हैं, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, माइनस का डेप्रिसिएशन, ठीक से देखिए, ठीक से एनआईटी कर दूं, नफिया कर दूं, क्या करूं। अगर हमें क्या करना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करेंगे, प्लस का डेप्रिसिएशन। बोलिएगा तो ज्यादा आएगा, करिएगा तो और ज्यादा आएगा, ठीक है। आगे फिर से डीडी से में कुछ तो कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बताया सेम चीजें कभी कोई काम नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, कोई प्रोसेस करते हुए नहीं चलेंगे। आगे फिर से सेम है, ये कोई प्रोसेस नहीं करेगा, और ये भी सेम है तो कोई प्रोसेस नहीं करेगा। आपका यही क्या होगा, जो भी आगे दिया होगा कहीं ना कहीं आंसर बनता हुआ चला जाए। तो अब रुक जाइए, अब ठीक है, हमारा सारा कुछ हो गया कंप्लीट। हमने समझ लिया जीसेन पे कैसे जाया जाता है, डीसेन पे कैसे जाया जाता है, एफसी सेपनी पे कैसे जाया जाता है, क्वेश्चंस कर लिए, बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व करिए। अब आप नेशनल इनकम करिए,
रास टैग करते हुए चलिएगा, आपको और आसानी होते हुए चलेगी। तो होप सो ये वीडियो क्लियर हो गई होगी और जैसे बताया था कुछ सीखने को मिला ना। अब 6 मार्क्स आपके क्या होंगे, आराम से ऑब्टेन होते हुए चले जाएंगे ये बोर्ड्स के लिए। अब से मैं क्या करूंगा, किसी बच्चे ने मुझसे कहा था आप हमें बस क्या करिए क्वेश्चन टाइप के टॉपिक्स बताते हुए चलिए, तो वही करेंगे। फिर लास्ट रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटा बजाइए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको क्या होंगे, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस मिलते हुए चलेंगे और टॉपिक्स मिलते हुए चलेंगे। होप सो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और लगी होगी, ऑब्वियस बात है, इतना सही में पढ़ाता ही हूं तो लगना ही ऑब्वियस बात है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन बना हुआ है, कहीं ना कहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं बचा लेकिन हम आपके साथ हैं तो क्या बात है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, घंटा जरूर बजा दीजिएगा, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो जुड़ना है, नहीं जुड़ोगे तो कहां निकल जाएगा नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, उसे आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।